क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि रोज 10 मिनट की प्रैक्टिस से आप फिजिकली अपने दिमाग को खुशी के लिए रीशेप कर सकते हैं। मेटाफोरिकली नहीं, लिटरली इसकी स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके दिमाग के अंदर कौन से प्रोफाउंड न्यूरोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। आज मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या बदल रहा है। मैं आपको 4 स्पेसिफिक ब्रेन चेंजेस दिखाऊंगा जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और जॉन हॉपकिंस की रिसर्च से बैक्ड है। अंत तक आप समझ जाएंगे कि माइंडफुलनेस सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, यह एक ब्रेन की रीमॉडलिंग है। मैं डॉक्टर नेल्सन डिसूजा, माइंडफुलनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, और मैंने सालों से स्टडी किया है कि माइंडफुलनेस कैसे मेंटल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करती है। तो चलिए न्यूरोसाइंस को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दिमागी बदलाव नंबर 1। आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, मतलब आपके माथे के ठीक पीछे ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, यह आपका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर है जो डिसीजंस, फोकस और इमोशनल रेगुलेशन को हैंडल करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 8 हफ्ते की MBSR स्टडी ने दिखाया कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल थिकनेस बढ़ती है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि ब्रेन स्कैन्स जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। लिटरली टिश्यू जो था, मतलब टिश्यूज लिटरली ज्यादा डेंस हो जाता है। इसका मतलब है बेहतर इंपल्स कंट्रोल, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच का पल वो लंबा हो जाता है और आप रिएक्ट करने से पहले एक पॉज लेते हैं, एक स्माइल लाते हैं और प्रेशर में बेहतर डिसीजंस लेते हैं। उदाहरण के तौर पे सोचिए, कोई ट्रैफिक में आपको कट करके ओवरटेक करता है और आपका पुराना दिमाग तुरंत गुस्सा करता है, लेकिन जो नया दिमाग है वो आपको गुस्से को नोटिस करने लगाता है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और एक चेहरे पे स्माइल लाते हैं और उसे जाने देते हैं। यही है आपका मजबूत प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप ओवरनाइट चेंजेस एक्सपेक्ट मत कीजिए। रिसर्च बताती है 8 हफ्ते की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप प्रोफाउंड चेंजेस देखेंगे अपने अंदर। लेकिन एक बार करके एनलाइटनमेंट की उम्मीद रखना सही बात नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसे काम नहीं करती। दिमागी बदलाव नंबर 2, एमिगडाला का सिकुड़ना। आपका एमिगडाला आपका अलार्म सिस्टम है। यह हर चीज पर खतरा खतरा चिल्लाता है, एक्चुअल थ्रेट से लेकर आपके बॉस की ईमेल तक। इसी वजह से आप एंग्शियस फील करते हैं। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ने पाया कि 8 हफ्ते की माइंडफुलनेस के बाद पार्टिसिपेंट्स ने देखा कि उनके एमिगडाला का वॉल्यूम कम हुआ, डर का सेंटर लिटरली सिकुड़ जाता है, कम बेसलाइन एंजाइटी और रिड्यूस स्ट्रेस रिएक्टिविटी। आपका नर्वस सिस्टम हर चैलेंज को लाइफ और डेथ सिचुएशन की तरह ट्रीट करना बंद कर देता है। माइंडफुलनेस आपके दिमाग को सिखाती है कि रियल थ्रेट्स और परसीव्ड थ्रेट्स में फर्क कैसे करें। आप एमिगडाला को एलिमिनेट नहीं कर रहे, आप उसे रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन जहां आपका एमिगडाला पहले फुल पैनिक मोड ट्रिगर करता था, लेकिन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बाद यह चैलेंजिंग बट मैनेजेबल रजिस्टर करता है। सेम सिचुएशन, डिफरेंट ब्रेन रिस्पॉन्स। माइंडफुलनेस सारा स्ट्रेस एलिमिनेट नहीं करती, यह आपका स्ट्रेस के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बदलती है। कभी एंग्शियस नहीं होने की उम्मीद अनरियलिस्टिक है, सच नहीं है। एंजाइटी को बेटर हैंडल करने की उम्मीद बिल्कुल अचीवेबल है। दिमागी बदलाव नंबर 3, हिपोकैम्पस की वृद्धि। आपका हिपोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन और इमोशनल रेगुलेशन कंट्रोल करता है, जो यहां ब्रेन के बीचों बीच रहता है। यह उन ब्रेन एरियाज में से एक है जो नए न्यूरॉन्स ग्रो कर सकता है। इस प्रोसेस को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस रिसर्चर्स ने लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में इंक्रीज्ड हिपोकैम्पल ग्रे मैटर डेंसिटी पाया।
मतलब ज्यादा न्यूरॉन्स, बेहतर कनेक्शंस, एनहांस्ड फंक्शन और बेटर मेमोरी, इंप्रूव्ड लर्निंग कैपेसिटी, एनहांस्ड इमोशनल प्रोसेसिंग। उदाहरण के तौर पर चाबियां कहां रखी है याद रखने के बारे में ये नहीं है, यह इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां एक ट्विस्ट है, हिपोकैम्पस डैमेज डिप्रेशन से लिंक्ड है, ग्रोथ वेलबींग को सपोर्ट करती है। आप लिटरली खुशियों के लिए न्यूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, आप कॉन्वर्सेशंस बेहतर याद रखने लगते हैं, डिफिकल्ट इमोशंस को ओवरवेल्ड हुए बिना प्रोसेस करते हैं, नई स्किल्स तेजी से सीखते हैं। सब इसलिए क्योंकि आपका हिपोकैम्पस थ्राइव कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, फोन स्क्रॉल करते हुए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना काउंट नहीं होता। रिसर्च बताती है फोकस्ड अटेंशन जरूरी है, मल्टीटास्किंग मेडिटेशन नहीं। और इसलिए फोकस्ड अटेंशन हिपोकैम्पल का ग्रोथ ड्राइव करता है। दिमागी बदलाव नंबर 4, ग्रे मैटर में वृद्धि। ग्रे मैटर में आपके न्यूरॉन सेल बॉडीज होते हैं जो कि आपके दिमाग की प्रोसेसिंग पावर है। माइंडफुलनेस उन एरियाज में ग्रे मैटर बढ़ाती है जो सेल्फ अवेयरनेस, कंपैशन और इंट्रोस्पेक्शन कंट्रोल करते हैं। साइकेट्री रिसर्च न्यूरो इमेजिंग में पब्लिश्ड एक लैंडमार्क स्टडी ने पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, टेम्पोरोपेरिटल जंक्शन और सेरेबेलम में ग्रे मैटर कॉन्सेंट्रेशन की बढ़त देखी गई है। ये सारी चीजें आप गूगल से ढूंढ सकते हैं और जान सकते हैं। आप ज्यादा सेल्फ अवेयर बनते हैं, आप अपने थॉट पैटर्न्स को नोटिस करते हैं, जेन्युइन कंपैशन डेवलप करते हैं, फोर्स पॉजिटिविटी नहीं, मतलब जबरन सकारात्मकता नहीं, बल्कि ऑथेंटिक केयर अपने लिए और दूसरों के लिए आप क्रिएट करते हैं। खुशी के लिए यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस चेंज की फाउंडेशन है। जो आप नोटिस नहीं करते उसे फिक्स नहीं कर सकते। ग्रे मैटर ग्रोथ आपको वो न्यूरल कैपेसिटी देता है कि आप खुद को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर सके। आप नेगेटिव थॉट स्पाइरल्स में खुद को पकड़ लेते हैं, इसलिए इससे पहले कि वो आपको कंज्यूम करे, दूसरों को जेन्युइन एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्टिव डिफेंसिवनेस की जगह। माय डियर फ्रेंड्स, रोज 10 मिनट से शुरू करें, टाइमर सेट करें, आराम से बैठे, अपनी सांस पर फोकस करें, नाक के सेंसेशंस पे फोकस करें या छाती के फूलने और कम होने पर ध्यान दे सकते हैं। आपका मन भटकेगा, ये नॉर्मल है। प्रैक्टिस यह है कि भटकने को नोटिस करें और धीरे से सांस पर वापस आए। हर बार वापस आना आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। रिसर्च बताती है कि 8 हफ्तों में आप अपने अंदर मेजरेबल चेंजेस देख पाएंगे। कुछ लोग जल्दी सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट्स नोटिस करते हैं, जैसे कि बेहतर नींद, कम एंजाइटी, लेकिन स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। आम गलतियां जो हम करते हैं, तुरंत रिजल्ट्स की उम्मीद करना, इनकंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना, थॉट्स आने पर खुद को जज करना, शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार करना। 8 हफ्ते के लिए रोज 10 मिनट कमिट करें, अपनी प्रैक्टिस ट्रैक करें, चेंजेस को नोटिस करें, सिर्फ ब्रेन स्कैन्स में नहीं बल्कि अपनी लाइफ में। भविष्य में यह 4 ब्रेन चेंजेस को याद रखें: मजबूत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, छोटा एमिगडाला, बड़ा हिपोकैम्पस, बड़ा हुआ ग्रे मैटर। सब रोज 10 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से पॉसिबल है। आपका दिमाग फिक्स नहीं है, ये लगातार रीशेप हो रहा है इस आधार पर कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं। सवाल यही है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एविडेंस बेस्ड माइंडफुलनेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कौन सा ब्रेन चेंज ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। मैं अपना 21 दिन का माइंडफुलनेस प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूं। डेट अभी तक फिक्स नहीं है, दिसंबर के पहले हफ्ते में होने वाला है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे कमेंट में मैसेज करें, आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए साथ मिलकर अपने दिमाग को रिवायर करते हैं। धन्यवाद।